सिंह यार, इसके पहले थ्रीसम में आपका स्वागत है दोस्तों। डालना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटे, सही जगह पे डाला कर लेके मेरे पास जी 100%। बिना कैमरे के ठीक कुछ है, दिखाऊंगा, क्या देखा? कुछ महसूस कराऊंगा। ओके। यो हानी सिंह। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, बहुत दिनों से ना एक टॉपिक पर नजर है मेरी, ऐसा कंटेंट जॉनरा जिसका ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। हाँ, पॉडकास्ट। माइक और दो चेयर डाल के जेनेरिक बातें कर लो, या फिर कोई नहीं है साथ में तो साइड एंगल से खुद पर फोकस कर लो और लो बना डाला अपने एक पॉडकास्ट। इल्यूमिनाटी, फिजिकल रिलेशनशिप, वल्गर एंड चीप कॉन्वर्सेशन, प्रॉब्लमेटिक एंड क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स या ओनली फैंस टाइप के प्लेटफॉर्म्स की गर्ल्स को बुला बुला के क्लीवेज पे फोकस कर करके बनाया जा रहा है आजकल का पॉडकास्ट। टोना टोटका, न्यूमरोलॉजी, एग्जाम में पास नहीं हो रहे हो तो पास हो जाओ, सरकारी जॉब चाहिए, शादी, डिवोर्स, कुछ भी हो, हर चीज का निवारण है पॉडकास्ट में। और आपको एग्जाम देने जाना हो तो मैं आपको एक तांत्रिक टोटका बताता हूं, जिसको करने के बाद आप कोई भी एग्जाम दोगे उसमें आप अच्छे मार्क से पास हो जाओगे। ये जो विद्या मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको तांत्रिक लोग करते थे जब भी जल्दबाजी में उनको कोई विद्या हासिल करनी होती थी। आपको क्या करना है, रात के 3 बजे के समय में आपको फिटकरी, कपूर और लौंग ले लेना है। जिस भी किताब को आपको पढ़ना है उस किताब पर 7 बार आपको घुमा देना है। ये जो घेरा आप बना रहे हो, ये घेरा एक कवच का निर्माण करेंगे। इस कवच के बीच में जब आप किताब के पन्नों को पलटोगे, जितने भी पन्ने पलट रहे हो वो सारी चीजें आपके दिमाग में चली जाएंगी। और जब अब आप पेपर दे रहे होगे उस समय जो भी चीजें प्रश्न पूछे गए होंगे, अगर इस किताब में उसका उत्तर है तो वो सारी चीजें आपको दिमाग में आ जाएगा और आप उत्तर आसानी से लिखकर पास हो जाओगे। आपके घर का इंटीरियर डिस्प्लेस किए बिना कुछ भी जगह से नहीं हिलेगा। टेप लगा लगा के वास्तुशास्त्र को प्रैक्टिस किया जा रहा है। ये है हमारे एक्सपर्ट्स। एक बंदा है जो कि ट्रेडर है, कोर्स बेचता है ट्रेडिंग एंड ऑल का, और उसको दुनिया जहां के कॉन्स्पिरेसीज, सीक्रेट सब कुछ पता है। जो नहीं भी है ना, वो क्रिएट कर देता है ऐसा सस्पेंस। नाम नहीं लूंगी, बस समझ जाओ कौन है। मैं माफ कर दो, ऐसा बोला गया। सबसे पहला टॉपिक है इल्यूमिनाटी। अरे यार, ये इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी है फिर साबुन सर्फ बेचने वाला MLM सबको ही कांटेक्ट कर रहा है। फुल कॉल्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप। याद है तीर्थ परसाना, मतलब नेक्स्ट लेवल सबके निकलेंगे। ऐसा शायद ही कोई चैनल बचा हो यूट्यूब पर पॉडकास्ट वाला जहाँ पे इल्यूमिनाटी के अराउंड 10 वीडियोस ना हो। अब इल्यूमिनाटी भी ना चेन बना रहा है, 3 के नीचे 3 जोड़ो। अब कोई गरीब रहेगा ही नहीं, सबको ही तो ऑफर मिल रहे हैं इल्यूमिनाटी का। मेरे को मैसेज आया था। किस आईडी से? वो तो मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया था। क्या मैसेज आया था आपको? उसमें यही आया था कि हम इल्यूमिनाटी की साइट से बोल रहे हैं। अच्छा, आप खुद ही देखो इल्यूमिनाटी कितना काइंड हार्टेड है। सबको पूछ रहा है कि भाई ज्वाइन करोगे, आओ थोड़ा हमको ज्वाइन कर लो, थोड़ा प्रचार प्रसार कर दो। लेकिन स्ट्रगलिंग इन्फ्लुएंसर्स भी लाइक नो, मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा आपको ज्वाइन। सोल वोल का बार्टर सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो पॉडकास्ट में जाऊंगा और चुगली करूंगा तुम्हारी आंटियों की तरह। वाह वाह, ये स्टैंडर्ड बचा है इल्यूमिनाटी का। नाटी की ही तरह है। यस दुनिया में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज है, बस हमारे सामने ना एक इल्यूमिनाटी एक नाम ऐसा बस दिखाया जाता है। हम आते हैं वल्गैरिटी एंड न्यूडिटी दिखा के पॉडकास्ट बनाने वाले लोग। एग्जाम्पल, रियल हिट एंड एल्विश यादव का पॉडकास्ट। रियल हिट पर तो कभी कभी जादू टोना टोटका इधर उधर की बातें भी हो जाती हैं, बट एल्विश भाई वो तो नेक्स्ट लेवल है। लड़कियों को चीप एंड ऑब्सीन आउटफिट्स पहना के उनको नीचा दिखा के खुद चिग्मा बन के वल्गर क्वेश्चन पूछ के व्यूज गेन कर रहे हैं यूथ आइकन जी। इनको बच्चे ज्यादातर फॉलो करते हैं, एडल्ट्स भी जो कर रहे हैं फॉलो, उनको क्या ही क्वालिटी कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन सर्व कर रहे हैं एल्विश यादव। अरे पैसे और व्यूज के लिए कितना ग्राफ गिराओगे आप? एल्विश यादव बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना? ध्रुव राठी कुछ बोल देगा तो सच तो इनको काउंटर करना आता नहीं है। ये और इनकी आर्मी दोनों उसमें फेल हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, ये सब बोलना शुरू कर देंगे। खुद क्या कर रहे हैं नेशन के लिए और फ्यूचर के लिए? यूथ को क्या ही दिखाया जा रहा है? स्ट्रेट चीप एंड ऑब्सीन कंटेंट है इनका पॉडकास्ट। ऐसे ही रियल हिट, उनको भी ना पूनम पांडेन रैंडम डेल्यूलो फीमेल से चीप बातें करनी है, फ्लर्ट करना है, और यही है उनका पॉडकास्ट। इनके पॉडकास्ट में काला जादू, नींबू में लौंग, फिटकरी, जिन्न, भूत, चुड़ैल, वर्जिनिटी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, उपाय, डार्क सीक्रेट, एक्सपोज, मिलियनेयर बनने की निंजा टेक्निक, मतलब जो आप सोच सकते हो ना, हर चीज पे इन लोगों को आपने एक्सप्लोर कर रखे हैं टॉपिक को। और वो 2 चीजें क्या है, वो एक एक बच्चे को पता है कि वो 2 चीजें क्या है। क्या जरा बताना? हमें तो एक ही पता है जो चाहिए। तो वो एक मतलब जो आप लोग सोच सकते हो ना, वो हर टॉपिक इन्होंने टच किया है, एक्सप्लोर किया, उस पर कुछ ना कुछ इन्होंने कंटेंट जनरेट किया, पॉडकास्ट बनाया है। लेकिन इन लोगों का टोन वो इतना लेजी है, ये लोग इतने बोरिंग है। टस कस 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 टस कस, सफलता, गेन, पैसा,
फेमस। बोलिए। सबके लिए चलेगा। ये मतलब सोशल मीडिया। अब आते हैं ऐसे इंसान पे जो पॉडकास्टर्स के फेवरेट हैं। आप 5 में से 4 पॉडकास्ट में इनको कहीं ना कहीं देखोगे ही, कोई ना कोई कंस्पिरेसी थ्योरी को ब्रेक करते हुए। मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन आप लोग समझ जाओ। नहीं समझे? अभिषेक कर नाम है उनका। अरे भैया जी के मुंह में जो भी बात आई उसको मिस्टीरियस टोन में बोलते हैं कि मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग गेस कर लो। एक्सप्रेशन ऐसे देते हैं कि ओएमजी आज तो मैंने बिल्कुल क्रेजी ही कर दिया। जो आंटी छत पे बैठती है ना मूंगफली लेके, सेम वही बातें करती हैं, लेकिन उनके पास माइक और कैमरा नहीं होता, और अभिषेक जी के पास है ये सब कुछ। किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनके आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो इन्होंने एक फ़ोन लगाया। फ़ोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास, और केवल एक चीज़ कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ़ कर दूँ। ऐसा बोला गया। ज्यादातर पॉडकास्ट में ना बूझो पहेली खेलते रहते हैं। मैं हिंट दे रहा हूँ, आप लोग गेस कीजिए। अरे हम लोग गेस करेंगे तो तुम क्या करने बैठे हो वहां पे? शाहरुख खान के बच्चे हो या फिर अंबानी के पिता, एलियंस हो या फिर घोस्ट, अमेरिका हो या फिर सूडान, बस तुम एक बार छेड़ दो भैया जी को, फिर देखो नीरज चोपड़ा हूँ ऐसा फेंकते हैं कि आप मेजर भी नहीं कर पाओगे। कॉन्स्पिरेसीज के किंग हैं ये, नींद में भी एक्सपोज करते रहते हैं ये लोगों को। जब तक दिन में 10-12 को एक्सपोज ना कर देना, एसिडिटी खत्म नहीं होती इनकी। फेंकते रहो, हु केयर्स, नो वन बिलीव्स योर थ्योरीज एंड क्लेम्स। ऐसी जेनेरिक बातें करते रहो। बातें हैं क्रेजी दीप पर, जिनकी वजह से मैंने ये पूरी वीडियो प्लान की है। इनका भी एक पॉडकास्ट शो है, वन बॉटल डाउन नाम से। अच्छा, जहां बाकी क्रिएटर रिच एंड फेमस, ब्यूटीफुल एंड वल्गर, एक्सपोज एंड कॉन्स्पिरेसीज के अराउंड वीडियोस बनाते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं, वहीं पे ये पॉडकास्ट बनाते हैं वायरल डैंक मीम के क्रिएटर्स के साथ, जैसे सौरभ सिंह। हाँ, वही जिनकी वजह से आधी मर्द जाती है, अल्कोहल छोड़ चुकी है, अपने दोस्तों पे विश्वास नहीं करती। और दूसरी वो सेजल XXX, वही जो टॉयलेट सीट वगैरह चाट लेती है। ये है इनकी गेस्ट लिस्ट। इस वक्त बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए तो इनको मैं चीड़ डालूंगा, ऐसा मालूम। इस वक्त मेरा दिमाग वो हो गया है, खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ। तो ठीक है, YouTube पे सबको व्यूज चाहिए, पैसे बनाने के लिए, नंबर्स के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तुम भी करो, लेकिन फिर ज्ञानी ना बनो ना। खुद को नंबर 1 रिएक्शन चैनल मत बोलो। ये मत बोलो कि मेरा इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा है, मैं बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता हूँ। ये है तुम्हारा इन्फ्लुएंस। ऐसे क्रिएटर्स के साथ आप कोलैब कर रहे हैं, नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के सामने कि कुछ भी करो तुम, कितना भी घटिया कंटेंट बनाओ, कितना भी वॉयलेंट बनाओ, वायरल हो, मिलियंस में व्यूज हैं तो पॉपुलर हो ही जाओगे तुम, नो मैटर व्हाट। और लोग तुमको एक्सेप्ट भी कर लेंगे कभी ना कभी। Stop normalizing such people. ऐसे फिर मैं सोच रहा था कि लड़की काश प्रेग्नेंट हो जाए तो 9 महीने तक एटलीस्ट। मेरा बॉयफ्रेंड था तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, करवा लिया। फिर वो टाइम जो प्रेगनेंसी में, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, वो टाइम का मैंने ना मुंह को ना एक बोतल में भर के रखा था फ्रिज में, और जब भी ना मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं वो निकाल के 2 बूंद डाल लेती थी प्रेगनेंसी किट में और बोलती थी मुझे तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप हो जा, 7वीं फेल। आप ओनली फैंस के क्रिएटर्स को ग्लोरीफाई एंड प्रमोट करो, और ना ही वायलेंट एंड क्रूअल सेजल XXX जैसी फीमेल्स को। वो इतनी ज्यादा क्रीप है ना कि उसने अपने यूरिन को कलेक्ट करके रखा था जब वो प्रेग्नेंट थी, फॉर एक्सटॉर्शंस फ्रॉम हर फिजिकल पार्टनर्स। आप समझ सकते हो कितनी क्रीपी है वो। उसके साथ क्रेजी डीप कोलैब कर रहे हैं, ये गलत है। अच्छा, लोग देख भी रहे हैं ऐसा कंटेंट। अब कहाँ है जुडिशरी एंड लॉ? अब कहाँ है हमारे कल्चर के रक्षक? ये भी तो दिखाया जा रहा है ना। इंडियाज गॉट लेटेंट के ओनली मेंबर्स वाले जोक पर इतना आउटरेज हुआ, इतना एक्शन लिया गया, और ऐसे वाहियात कंटेंट क्रिएटर जैसे सेजल XXX वगैरह हैं, इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? अरे IGL का गेम से याद है, वो इतना बड़ा है ना कि उसको मैं तो कवर कर ही नहीं सकती, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है। डोंट वरी, आई रियली विश कि अभिषेक कर जी कभी ना बोल कर भी उसको एक्सपोज जरूर करेंगे, isn't it? लिया भाई, आप अभी तो शुरू हुई है सर गाड़ी, 6 महीने हुए अभी। एक देखो, आदमी के मन में होती है हम्बलनेस की आवाज, एक होती है राजों की आवाज। राजों की आवाज से बता रहा हूँ, कहानी आज शुरू। हाँ, ये राजा बोल रहा है। हाँ, अभी कहानी शुरू। आते हैं प्रखर के प्रवचन पॉडकास्ट पे। ये कुछ ज्यादा ही लाउड एंड प्राउड पॉडकास्टर हैं। राजा जी बोलते हैं खुद को ये। हाँ, तो राजा जी व्यूज के लिए आरुष भोला जैसे मिसोजिनिस्ट एंड क्रिंज क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और बराबर हंसते हैं उनके चीप रिमार्क्स पर, जो कि वो पास कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली लड़कियों पे। एक दोस्त को अपनी मामी पे क्रश है, तो वो अपने घर बैठा था, मामा के घर गया हुआ था। वहीं पे हमने बोला, अबे मामी को लव यू बोल दे, हो जाएगा।
वहाँ पे एक लड़की को देख लिया, वो लड़की इससे भी चूसी है, मेरे से भी चूसी है। अबे चूसी मतलब बात करिए बात करिए। चूसी मतलब जैसे वो लड़की क्या कर रही है कभी किसी कोई फिल्टर नहीं है भाई लड़कों में, कोई फिल्टर। चूसी का मतलब समझा दो भाई। चूसी का मतलब किस ये है लंबी रेस के घोड़े, अबे पकौड़े, शेम ऑन यू। इनका पॉडकास्ट तो देख ही नहीं सकते हम, इतने ज्यादा प्रिटेंशियस एंड फेक हैं कि पूछो ना। अनफिल्टर्ड होने के चक्कर में ना क्रिंज एंड फेक साउंड करते हैं, तो मैं तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं देखती। वेल मूविंग ऑन। अब आते हैं वी आर बेशरम पॉडकास्ट पे। गुलाबी एंड जामुनी बाल वाली महिला मंडली का है ये पॉडकास्ट चैनल, एंड भैया इतनी गंवार डल्यूलू क्रिंज एंड स्टूपिड फीमेल्स हैं कि क्या ही बोला जाए। इनके हिसाब से रोल्स रॉयस जो है ना वो एक वॉच ब्रांड है, बिजी इन स्क्रैचिंग वन अदर्स बैक। हर बात फनी है इनकी, हर बात पे हंसते रहो, है। नोस्टल वॉइस के साथ एक बाबा आदम के जमाने का खिस्सा पिटा जोक मार दिया और पूरी महिला मंडली है। दूसरा बेचारा मेरा भाई 4 years old, उसको मैंने बोला कि तुझको पता है क्या कि तू अडॉप्टेड है, हम लोग तुझे अलीबाग के कचरे के डब्बे से लेके आए। मॉम डैड प्लेट अलग दे रहे। हाँ Oh no! He got so upset. He got listen. उसका स्कूल बैग था, स्कूल बैग से उसने सारे बुक्स निकाले, पाउच निकाला, बैग में क्या भरा? चॉकलेट्स भरे, रियल का जूस भरा, आईपैड भरा, चार्जर भी नहीं डाला, ठीक है? अपने पिगी बैंक से 20 रुपए का नोट निकाला और डाला। मैंने पूछा किधर, बोलते अलीबाग। और जो ना हंसा वो मिसोजिनिस्ट, वो सप्रेस कर रहा है फीमेल्स को सोसाइटी में। और जीके एंड बेसिक्स तो इनकी इतनी स्ट्रांग है कि आप बस इनका कोई भी पॉडकास्ट उठा कर देख लो, यूपीएससी आप यूं क्रैक करोगे। अरे दीदी शट द डक अप। हॉलीवुड, पॉलिटिक्स, फुटबॉल, क्रिकेट, मेकअप, फैक्ट्स, मैरिजेस, रिलेशनशिप्स, एलियन, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, कॉन्स्पिरेसीज, सीक्रेट्स, वल्गर टॉक्स, यही है हमारा पॉडकास्ट का कंटेंट। व्हाट इज इल्यूमिनाटी? 42। क्या एज है आपकी? ये पूछ रहे थे। 42। मैंने कुछ और बता दिया। नहीं एज ही पूछा। 31। 36 या 40? 42। यही सैचुरेशन आ गया है। या फिर पैसे देकर प्रमोट करते हैं ये लोग तांत्रिक्स को, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, फिटनेस, ब्यूटी, हेल्थ एक्सपर्ट्स, सुपरस्टिशियस एंड ओनली फैंस क्रिएटर्स को। या फिर खुद ही 4 लोग बैठ जाएंगे, दोस्त वायर बैठ जाएंगे और कुछ भी बकलोली करते रहेंगे रैंडम, और लो बन गया एक बढ़िया सा पॉडकास्ट। मेहनत कर रहा है लेकिन उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो मैं आज उसको एक तांत्रिक तरीका बताने वाला हूं। अगर उसने कर दिया, कैसी भी सरकारी नौकरी हो 100% उसको मिल जाएगी। करना क्या है, आपको एक काला कपड़ा लेना है, उस काले कपड़े में 3 कील डाल दीजिए, थोड़ी सी फिटकरी डालिए, थोड़ा सा सिंदूर डालिए, और जो काल भैरव होते हैं उनकी एक फोटो इस कपड़े में रखकर इस कपड़े को बांध दीजिए और रात के ही समय में अपने घर की छत पर आ जाइए। अब ध्यान रहे, आपके पास एक और चीज होनी चाहिए, वो है खाली गमला। और पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था किसी पावरफुल, इंटेलेक्चुअल, सक्सेसफुल, विजनरी पर्सनालिटी के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, स्किल्स के बारे में जानने के लिए। किसको इंटरेस्ट है यार कि किसी रैंडम बंदे ने कब वर्जिनिटी लूज की, उसका पता चलेगा कि नहीं, या फिर कौन सा ऐसा टोटका करे कि उसके सारे कांड छिप जाए, किसको जानना है ये सब। मत देखो यार आप लोग ये सब बुलशिट। नींबू में लौंग, सिंदूर, लाल कपड़ा या बंदूक से जिन्नात को मारना, दिस वाज ओके, बट दिस इज लीथल एंड अनएक्सेप्टेबल। राष्ट्रमानी शान प्राशर पॉडकास्ट, गैंगस्टा पर्सपेक्टिव, द टीआरएस शो, द ठगेश शो, ये सब थोड़ा वॉचेबल कंटेंट है, नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल, डिसेंट, ऑनेस्ट, रॉ, फनी और कभी कभी क्रिंज भी, बट प्रॉब्लमेटिक, वल्गर, चीप नहीं है ये सब। दैट्स आई टेल मी व्हाट आई मिस टू मेंशन। और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताना, और कौन कौन रह गया इस लिस्ट में मेंशन करने के लिए ये भी आप लोग मुझे जरूर बताना। सजेस्ट जरूर करना मुझे नए टॉपिक्स। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है पॉडकास्ट वगैरह सुनना, फालतू को सुनता तो जरूर करना। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई विल सी यू अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।